अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मेरे इनकार पर अपोजिशन एनआरओ के लिए फौज पर दबाव डाल रही है। फौज हमारा इदारा है और उनके खिलाफ बयानी का मौसर जवाब दिया जाए। वजीर आज़म इमरान खान की तर्जुमानों को हिदायत, कहा तमाम इदारे अपने दायरे कार में रहते हुए मुल्क की तरक्की के लिए मसरूफ अमल हैं। इदारों पर उंगलियां उठाने वाले जमहूरियत के अलंबरदार नहीं हो सकते। अपोजिशन ने पार्लियामेंट को अवामी मसाइल उजागर करने के बजाय अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया। तब्दीली का ड्रामा फ्लॉप, अवाम अपनी खिदमत करने वालों को पहचान गए हैं। नून लीग गुर्बत और महंगाई से तंग अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। इस्लामाबाद में लीगी मेयर मुंतखब होने पर मरियम नवाज का बयान। गड़ी खुदा बख्श में मरियम नवाज की बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो के हमरा जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की खबरों पर हाजिरी। लीगी नायब सदर ने मज़ार के मुख्तलिफ हिस्से और शोहदा की तस्वीर भी देखी। हुकूमत की अपोजिशन को मुज़ाकरात की मशरूत पेशकश। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा मुज़ाकरात का फोरम पार्लियामेंट है। मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट में नहीं, इसलिए उनके सिवा तमाम संजीदा और जिम्मेदार अफराद के साथ बातचीत हो सकती है। लाड़काना जलसे में कौमी इदारों पर तनकीद काबिल मजम्मत है। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ इस्तीफों के हक में नहीं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा, कहा मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो शो पीस हैं। फैसल वाडा बोले मरियम बगैर किसी जद्दोजहद के वजीर आजम बनना चाहती हैं। मुशर्रफ को भगोड़ा कहने वाली मरियम वालिद को भगोड़ा क्यों नहीं कहती। नून लीग ने हुकूमत से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। मरियम औरंगज़ेब बोली आटा, चीनी और गैस चोरों से कोई बातचीत नहीं होगी। नाअहल हुक्मरान घर जाने के लिए बोरिया बिस्तर लपेट लें, इससे पहले कि कोई मौका भी न मिले। छुप छुप कर एनआरओ मांगने वाले हुक्मरानों को कोई रियायत देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नैब का सवालनामा, मेरी किरदार कुशी और पूरी JUI पर हमला है। नैब ने बुलाया तो पूरी जमात साथ लेकर जाऊंगा। मौलाना फजलुर रहमान की धमकी, कहा नवाज शरीफ ने मुझे और शहबाज शरीफ को खतूत लिखे और मेरा मौक़िफ़ तस्लीम किया कि कौमी असम्बली में हल्फ उठाना बड़ी गलती थी। कंप्यूटर से निकाल के इस्तीफे बनाए हैं, वो इलीगल हैं, उसका कोई हैसियत नहीं है। हाथ से लिखना होता है कि मैं मसमी फलां वल्द फलां हल्का नंबर इतना, बगैर किसी दबाव के ये इस्तीफा दे रहा हूं। और आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला ये इस्तीफे भी नहीं होंगे। अपोजिशन सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी और इस्तीफे भी नहीं देगी। वजीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई, कहा अपोजिशन की लड़ाई इमरान खान से नहीं नैब से है। जरदारी ने क्रिमिनोलॉजी में PhD कर रखी है और जानता है कि जेल से कैसे बचना है। मुल्क में कोरोना वायरस के मोहलकवार जारी। एक रोज में मजीद 55 अफराद जाँ बहक। 1974 में वायरस की तस्दीक। फाल केसेस की तादाद 39,500 तक जा पहुंची। सरबराह NCOC असद उमर कोरोना से सेहतियाब। खैरियत दरियाफ्त करने और दुआओं में याद रखने वालों से इजहार तशक्कुर। कराची में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए जिला गरबी की 7 UCs में 11 जनवरी तक माइक्रो लॉकडाउन का नफाज। जिला जनूबी में SOPs की खिलाफवर्जी पर 1 रेस्टोरेंट सील, 2 पर जुर्माना। 3 कार्डियक सर्जन कोरोना में मुब्तला होने के बाद कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब में तमाम ऑपरेशन मुलतवी। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश और बर्फबारी का इम्कान। कराची में भी क्वेटा की बर्फीली हवाओं का राज। जुमे तक सर्दी मजीद बढ़ने की पेशगोई। मैदानी इलाकों में एक बार फिर धुंध के डेरे। लाहौर तारिजाना मोटरवे M3 बंद।
शदीद सर्दी में चूल्हे, हीटर और गीजर बंद, मुल्क में गैस का बहरान संगीन। गैस की बंदिश और तवील लोड शेडिंग पर वजीर आला सिंध का वजीर आजम को खत। सिंध में गैस की लोड शेडिंग गैर कानूनी करार। लिखा, आइन के तहत 68% गैस पर सबसे पहले सूबे का हक है। मुल्क में गैस लोड शेडिंग पर वजीर आजम इमरान खान का नोटिस। मुतालिका हुक्काम से ब्रीफिंग तलब। जायजा इजलास में शोबे तवानाई की मौजूदा सूरत हाल पर इजहार इत्मीनान। सार्फिन को सस्ती बिजली फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। कहा, सस्ती बिजली के लिए टारगेटेड सब्सिडी देने पर काम जारी है। महंगाई के मारे आवाम को एक और झटका। बिजली के निर्खों में 18 पैसे फी यूनिट इजाफा। कराची के सिवा मुल्क भर में बिजली के निर्खों में इजाफे का इतलाक 1 दिसंबर 2020 से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफा आइंदा 10 माह के लिए किया गया है। कराची में मेडिकल कॉलेजेस के दाखिलों में बेज़ाब्तगियों के खिलाफ जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, शहर और सूबे के साथ नाइंसाफी कबूल नहीं करेंगे। मेडिकल टेस्ट कलअदम करार दिया जाए और इम्तिहान दोबारा लिया जाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अफगान ट्रांजिट ट्रेड माहदे में तोसी। पाकिस्तान का अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ट्रांसपोर्ट माहदे में शामिल होने का फैसला। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा, उज़्बेकिस्तान के साथ मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत आज होंगे। पाकिस्तान का भारतीय कैद में कश्मीरी क़यादत की बिगड़ती सेहत पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, कश्मीरी हुर्रियत पसंद रहनुमा आसिया इंद्राबी, शब्बीर शाह, यासीन मलिक, मुसरत आलम भट्ट, अशरफ सहराई को इंतहाई बुरी हालत में रखा गया है। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। उनको मालूम है उन्हें एनआरओ नहीं मिलेगा। ये एनआरओ के लिए पाक फौज पर दबाव डाल रहे हैं। पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का कोई मुस्तकबिल नहीं। पीडीएम हमारे लिए मसला नहीं है। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत हुकूमती और पार्टी तर्जुमानों का इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा सियासी सूरत हाल और पीडीएम की तहरीक पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने कहा कि पीडीएम की हुकूमत मुखालिफ तहरीक का मुस्तकबिल नहीं, बातचीत और मसाइल के हल का बेहतरीन फोरम पार्लियामेंट है। अपोजिशन ने पार्लियामेंट को जाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अपोजिशन भी हुकूमत की तरह अवाम को जवाबदेह है। अपोजिशन ने 2.5 साल में कानून साजी में हिस्सा नहीं लिया। उनको पता है कि एनआरओ नहीं दूंगा, इसलिए फौज पर दबाव डाल रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि पीडीएम हमारे लिए मसला नहीं, हमारी तवज्जो अवामी मसाइल पर है। झूठ बोलकर अवाम को गुमराह नहीं किया जा सकता। अवाम के मफादात के लिए नहीं निकली। वजीर आजम ने कहा कि अपोजिशन के कहने पर नैब कानून तब्दील करते तो ये सड़कों पर ना होते। पीडीएम का मसला धांधली होता तो इंतखाबी इस्लाहात में साथ देते।